सभी भैया बहन को हरिओम। आज हम कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत एक पुस्तक है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। उसका पहला पार्ट है संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अनेक क्वेश्चन आने लग जाते हैं। संसाधन क्या है, इनके उपयोग क्या है, ये किस काम आते हैं। यानी कि मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का उपयोग करता हुआ संसाधन है। पेन, पेंसिल, रबड़, चौक, भोजन, जल, ये सभी संसाधन हैं और सभी वाहन भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और संसाधनों का मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोग है, इसीलिए इनका मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ होता है महत्व, यानी कि उन वस्तुओं का मूल्य के द्वारा महत्व या उपयोग बताया गया है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि। और कुछ वस्तुओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे मनोरम भूदृश्य, पर्वत, पठार, मैदान, नदी आदि सब सम्मिलित हैं इसके अंतर्गत। संसाधन में समय व प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्थान है और ये समय और प्रौद्योगिकी संसाधन के दो महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। प्रौद्योगिकी द्वारा ही पुरानी वस्तुओं को नई वस्तुओं में बदला जाता है और वो वस्तुएं मनुष्य के लिए काम आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो जल मनुष्य पीता है। जल एक संसाधन है, लेकिन अगर जल को टरबाइन के द्वारा घुमाकर अगर उससे विद्युत प्राप्त की जाती है तो वो नवीनीकरण संसाधन और वो प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया एक नवीन संसाधन है। आगे हम नोट्स के द्वारा आगे और बढ़ेंगे। संसाधन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है या प्रश्न आता है, संसाधन क्या है। वह वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो सब संसाधन है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कपड़े, जो मनुष्य उनको पहनता है इसलिए वो संसाधन है। बर्तन, कंगा, जल, सब्जियां, वाहन, जल, विद्युत, ये सभी संसाधन के प्रकार हैं और इन सभी का ही मनुष्य उपयोग करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व या उपयोग। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा आदि। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे मनोरम भूदृश्य, पर्वत, पठार, मैदान आदि। संसाधनों में समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं और इनके द्वारा पुरानी वस्तुओं का नवीन वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनका उपयोग मनुष्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो जल मनुष्य पीता है, वो एक संसाधन है। अगर जल को हम टरबाइन के द्वारा घुमाकर अगर जल विद्युत प्राप्त करते हैं तो विद्युत मनुष्य के लिए उपयोगी है, तो वो भी एक प्रकार का नवीनीकरण संसाधन है जो हमें प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त हुआ है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्रौद्योगिकी क्या है। वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। जैसे जैसे आज मनुष्य को आवश्यकता पड़ रही है, नवीन नवीन संसाधनों का आविष्कार हो रहा है, जैसे जल के द्वारा जल विद्युत बनाना। आज का गृह कार्य है संसाधन क्या है। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सामाजिक विज्ञान की नई कॉपी बनानी है और उसमें लिखना है, और ये नोट्स भी उसी कॉपी में लिखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। नमस्कार।